मुसलमानों को निशाना बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, जुमलेबाजी है और उन्होंने कुछ देश की तबाही, बर्बादी, अशिक्षा, बेरोजगारी और विकास नहीं होने का जितना कारण ये मुसलमान है। सरकार में हम लोग नहीं है, ये जान लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंतिम न्यूज़ और यहाँ पे जो है एमएलए साहब मौजूद हैं और सीमांचल में जो है लगातार जो है बर्बादियों के जरिए खुलते जा रहे हैं। सर, यहाँ पे आप आए हुए हैं और यहाँ पे जो बांध रोको ये संघर्ष जो चल रहा है, क्या कुछ लग रहा है सरकार रोकेगी इसको? बिल्कुल सरकार को रोकना होगा। हम लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि है और जनता की जो भावना है और जनता जो मैंने व्यवहारिक रूप से सरजमीनी हकीकत जान रही है और इसको बिना किसी नदी विशेषज्ञ का राय मशवरा लिए, स्थानीय लोगों का राय मशवरा लिए, ये भ्रष्टाचार का सवाल है। योजना है, अर्थवर्क ऐसे ही समझा जाता है। इसी तरह उन लोगों की दिलचस्पी है कि किसी तरह से जोर जबर करके भी या कुछ लोगों को पैरवी वगैरह करके भी इसको बनाया जाए, लेकिन हम लोग इसका सख्त खिलाफ है। अब तक तो ये 2012 से है। जी सर, ये योजना से सीमांचल को कितना ज़्यादा नुकसान है? सीमांचल तबाही का कगार पर पहुंच जाएगा। आप देखते हैं कि महानंदा फेज 1 में जो बांध बना हुआ है वो 10 किलोमीटर दूरी पर है। नदी का जो किनारा है 10 किलोमीटर दूरी पर है और 10 किलोमीटर दूरी पर जो कुछ जगह पर बांध टूट गई है तो जनता उसे बांधे नहीं दे रही है, इसलिए जनता तबाही का कारण बनती है। इसलिए आज वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस में जो ये बांध बनाने जा रहा है तो किसी भी तरह से इसका औचित्य नहीं है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि रिव्यू कमेटी बने और एक नदी विशेषज्ञों का राय मशवरा लिया जाए, हम लोगों से राय मशवरा लिया जाए, जनता का राय मशवरा लिया जाए, तभी इसे बनाने की इजाज़त दी जाएगी। वरना सरकार और जबर करती है तो हम लोग सरकार में हैं। बिल्कुल बांधने के जगह पे सर क्या बनना चाहिए? अरे बनना चाहिए कि नदी का जो किनारा है उसको बोल्डर पिचिंग किया जाए। नदी में जो सिल्ट हो गया, नदी का पेट भर गया बालू से या मिट्टी से, उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू करें। जल संसाधन विभाग बड़ा विभाग है और जल जीवन हरियाली के तहत ही माननीय मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को अमल में तब्दील करना चाहिए, वरना तबाही का कारण हम लोग। सर, सीमांचल वासियों का कहीं ना कहीं आप लोगों पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है, कहाँ तक लग रहा है कि आप लोग लड़ेंगे इसके लिए? लड़ रहे हैं हम लोग, अब तक इसको तो रोक के रखा गया, लड़ रहे हैं, कामयाबी है जी, कामयाबी है। क्या लग रहा है जो सरकार में आप लोग हैं? हम लोग सरकार के न कैबिनेट में है न सरकार का कोई मंत्री है, लेकिन सरकार को हम लोग समर्थन करते हैं और सरकार को समर्थन करने का ये कारण है कि देश में जिस तरह से नफरत फैलाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी माननीय जो प्रधानमंत्री है और उनका RSS है, उन्होंने एक नैरेटिव पैदा कर दिया है कि इसलिए मुसलमान के खिलाफ उन्होंने एक अघोषित युद्ध को शुरू कर दिया है। इसे कहते हैं फांसीवाद। इसी फांसीवाद को निर्णायक शिकस्त देने के लिए हम लोगों ने सरकार को समर्थन दिया है और समर्थन देते रहे। जी सर, लगातार जो है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आखिर क्या वजह है? सरकार क्या चाहती है? भाई सरकार हमारी यहाँ महागठबंधन की सरकार है। सरकार चाहती है वो हिंदू स्टेट डिक्लेयर करने के लिए वो मनुवादी जो उसकी परिकल्पना है, मनुवाद के आधार पर राजकाज चलाना चाहती है। शिक्षा से कोई मतलब नहीं, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं, विकास से कोई मतलब नहीं, सिर्फ दिन तक के लिए। लेकिन उसके खिलाफ लड़ाई जारी है और इंशाल्लाह 2024 में निर्णायक शिकस्त की तरफ जाएंगे। सीमांचल के सारे नेता सीमांचल के हित में आज इकट्ठा हो गए, क्या उनका इकट्ठा होना बहुत देर नहीं हो गया? न देर तो नहीं है, यह 22 में हम लोग देर से आए। ये लड़ाई तो हर जगह चल रही है। नहीं इकट्ठा होना, यानी कि 2006 में योजना बना, उसके बाद दोबारा बना। अगर यही सीमांचल के सारे नेता अपनी पार्टी को छोड़कर एक जगह अगर सीमांचल के लिए लड़ाई नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। आप जो पॉजिटिव चीज़ है उसको नेगेटिव में क्यों तब्दील करना चाहते हैं? अब तक तो कुछ हो नहीं रहा है और ये लड़ाई शुरू है। अब महानंदा के दक्षिण किनारे से, नागर के किनारे से लड़ाई जो शुरू है, वो लड़ाई ने एक बड़ा रूप आकार लिया है और इसमें तमाम विधायक हो या दूसरी पार्टी के विधायक हो, दलगत भावना से ऊपर उठ के सीमांचल की जनता के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके विकास के लिए जो एक बड़ा आंदोलन का रूप ले रहा है, ये स्वागत योग्य है। स्वागत कीजिए आप। जी जी। अच्छा सर, जो सीमांचल इसका फायदा और नुकसान क्या है ताकि? अरे फायदा और नुकसान एक शब्द में नहीं बुला सकता है, एक सेंटेंस में नहीं बुला सकता है। हमारा कहना है कि ये ज़मीन ख़त्म हो गई। जो फेज 1 बना, मैंने कहा ना फेज 1 कब बना, आप लोग जैसा बाइट वगैरह लीजिए सरकारी पदाधिकारियों से, फेज 1 कब शुरू हुआ?
फेज 1 72 का प्रोजेक्ट है और आज फेज 2 आफ्टर लॉन्ग 50 ईयर्स 72 में हिंदुस्तान की आबादी नियरली 60 करोड़ थी और आज देश की आबादी 140-45 करोड़ है। तो आबादी फैल गई, लोग बस गए, चारों तरफ हजारों हजार गांव वीरान हो जाएंगे, तबाही का कारण बनेगा। तो ऐसी तबाही हम लोग थोड़े होने देंगे। सर मेरा आखिरी सवाल है, जो बिहार जो है, बिहार का जो एरिया ये सीमांचल जो है बहुत ही ज़्यादा गरीबी से जूझ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? क्या ये गरीबी से आपको जो है पुल बने तो उस दिशा में सरकार, अच्छा सर पुल बने और बिजली आए, क्या इससे गरीबी हटेगी? और मतलब ये जब तक नॉलेज नहीं तब तक कुछ हो पाएगा सर? शिक्षा को भी दुरुस्त करने के लिए जी, जी। सरकार ने तो पहलकदमी ली है। थोड़ी देर हो गई जरूर, लेकिन दिल्ली से ही जो अच्छी बात है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। नहीं मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जय भारत।